Hello, students, welcome back. Now we shall take the story The Cherry Tree by Ruskin Bond. This is the story about duty, responsibility, perseverance, and pride. Now let's start. This is the story of a small boy, Rakesh, who is living with his grandfather in Missouri. Rakesh plants a seed of a cherry tree in his grandfather's garden in Missouri. राकेश अपने ग्रैंडफादर के गार्डन में एक चेरी सीड प्लांट करता है. The plant is in the corner of the garden, protected from wind and snow. Rakesh forgets about the seed and spends his time listening to his grandfather's stories and reading newspapers for him. राकेश उस चेरी सीड को लगाने के बाद उसे पूरी तरह भूल जाता है और अपना टाइम ग्रैंडफादर से स्टोरी सुनने में और उनके लिए न्यूज़पेपर पढ़ने में बिताता है. विंटर पासिस एंड स्प्रिंग अराइव्स. अब विंटर का सीज़न ख़त्म हो जाता है और इसके बाद स्प्रिंग सीज़न आता है. वन डे राकेश नोटिसेस अ ट्विग विथ 1 or 2 leaves. He realizes a cherry that he planted a year ago. एक दिन राकेश को उस जगह पर एक ट्विग दिखती है. ट्विग मीन्स अ स्मॉल ब्रांच जिस पे 1 या 2 पत्तियाँ होती हैं. उससे पिछले साल लगाए हुए चेरी प्लांट की याद आती है. ग्रैंडफादर एडवाइसेस राकेश टू टेक केयर ऑफ द प्लांट नाउ एंड वाटर इट. राकेश सर्कल्स द प्लांट विद सम पेबल्स फॉर प्रोटेक्शन. राकेश उस प्लांट के आसपास कुछ पत्थर से एक सर्कल बना देता है ताकि वो प्लांट प्रोटेक्टेड रहे. राकेश ऑब्जर्व्स द प्लांट्स ग्रोथ बट इज़ लेफ्ट डिसअपॉइंटेड विथ इज स्लो रेट. नाउ द मानसून अप्रोचेस एंड द चेरी प्लांट ग्रोज फास्टर. द मानसून अप्रोचेस एंड द चेरी प्लांट ग्रोज फास्टर. अब स्प्रिंग के बाद मानसून का सीज़न आता है और मानसून के सीज़न में चेरी प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रो करता है. बाय द एंड ऑफ द मानसून ही हैज़ ग्रोन अप एंड सो हैज़ हिज चेरी ट्री. मानसून के एंड तक अब राकेश भी बड़ा हो जाता है और उसी के साथ साथ उसका चेरी ट्री भी बढ़ जाता है. इट हैज़ कम अप टू हिज चेस्ट. वह उसके चेस्ट के बराबर हो जाता है. राकेश टेक्स गुड केयर ऑफ द प्लांट. One day he notices an insect on the tree, but he doesn't pay attention as it is the tree's first friend. एक दिन राकेश उस चेरी ट्री पर एक इंसेक्ट को देखता है, लेकिन वो ध्यान नहीं देता है क्योंकि उसे लगता है कि ये उस चेरी ट्री का फर्स्ट फ्रेंड है. नेक्स्ट ही सीज अ हेयरी कैटरपिलर फीडिंग ऑन द लीव्स ऑफ द ट्री. इसके बाद उसे एक छोटा सा कैटरपिलर दिखता है जो उस पेड़ की पत्तियों पर बैठा होता है. राकेश कैचेस इट एंड पुट इट ऑन द ड्राई लीव्स. राकेश उस कैटरपिलर को उठा के एक ड्राई लीव्स के ढेर पर रख देता है. व्हेन विंटर अराइव्स द प्लांट बल्जेस अंडर द वेट ऑफ द फॉलिंग स्नो. जब विंटर सीज़न आता है तब वो प्लांट स्नो के वेट से पूरी तरह से झुक जाता है. राकेश टर्न्स 9 इन February. नाउ राकेश अब फरवरी में 9 ईयर्स का हो जाता है एंड द चेरी ट्री टर्न्स 4 ईयर्स. और चेरी ट्री 4 ईयर्स का हो जाता है. इट ऑलमोस्ट रीचेस अप टू हिज हेड. वन डे दे सी सम पिंक फ्लावर्स ऑन द चेरी ट्री. एक दिन उसे चेरी ट्री पर कुछ पिंक फ्लावर्स दिखाई देते हैं. द नेक्स्ट स्प्रिंग देयर आर मोर फ्लावर्स. अगले स्प्रिंग सीजन में उसमें और ज़्यादा फ्लावर्स आते हैं. बर्ड्स बीज स्टार्ट्स ड्रिंकिंग इट्स नेक्टर एंड द ट्री ग्रोज टॉलर देन हिम. अब उस ट्री पर बर्ड्स और बीज उसका नेक्टर पीने आते हैं और जो चेरी ट्री है वो राकेश से भी बड़ा हो जाता है. सून राकेश टर्न्स 10 एंड चेरी ट्री टर्न्स 5. अब राकेश 10 साल का हो जाता है और चेरी ट्री 5 ईयर्स का हो जाता है. फाइनली द नेक्स्ट समर ब्रिंग्स फर्स्ट फ्रूट. अब अगले साल गर्मी में फर्स्ट फ्रूट उस पर आता है. बट व्हेन राकेश ईट्स देम दे वर सोर इंस्टेड ऑफ स्वीट. जब राकेश उस फर्स्ट चेरी को खाता है तो वो बहुत उसे खट्टी लगती है. ग्रैंडफादर कंसोल्स हिम and tells him that the cherries would develop into tastier fruit the following year.
ग्रैंडफादर उसे ये कह के समझाते हैं कि अगले साल तक चेरी ट्रीज़ के फ्रूट्स और ज़्यादा टेस्टी हो जाएंगे। Grandpa tells him that the efforts they put in to nurture the plant made it special. Grandpa उसे बताते हैं कि उस प्लांट को बड़ा करने में उन्होंने जो मेहनत की है, इसीलिए वह प्लांट उनके लिए बहुत स्पेशल है। राकेश considers it as a manifestation of God. Here the cherry tree is a symbol of survival. यहाँ पर चेरी ट्री जो है सर्वाइवल का सिंबल है। The bond between राकेश and the tree is just like the family. राकेश और चेरी ट्री के बीच में जो बॉन्ड था वो एक फैमिली बॉन्ड की तरह था। राकेश fulfills his responsibility and in the end he is rewarded for his efforts. राकेश इस स्टोरी में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता है और उसे इस मेहनत का एंड में रिवॉर्ड मिलता है। Another theme of the story is that if we start something new and we take the responsibility sincerely, then we will definitely reach its potential. इस स्टोरी में दूसरी थीम थी, यदि हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं और हमारी जिम्मेदारियों को सिंसियरली पूरा करते हैं तो हमें इसका अंत में ज़रूर फल मिलता है। ओके, थैंक यू।